हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड टू ऑल द नाइपर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड जिनका भी नाइपर बहुत अच्छा रैंक हुआ है आप सबको बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका अच्छा नहीं गया है उनको भी डोंट वरी, आपके लिए कुछ और वेट करा होगा। आज हम नाइपर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स है यहाँ पे डिस्कस करने को, फिर स्कोर कार्ड वगैरह भी है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में काउंसलिंग के लिए क्या डिटेल्स आया है एंड रिज़ल्ट के साथ साथ उन पे बात करेंगे। मेनली हमारा आज का वीडियो का टाइटल है कि नाइपर रिज़ल्ट इज़ आउट, काउंसलिंग प्रोसेस। तो रिज़ल्ट तो आउट हो चुका है। आप लोग अपना मास्टर्स का रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर MS, M.Pharm एंड M.Tech। ऐसे आप क्लिक करना सबसे पहले, फिर अपना हॉल टिकट नंबर दे देना, ठीक है, गेट रिजल्ट करना, फिर इसको प्रिंट करने का आपका ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग प्रिंट करके अपने पास 4-5 कॉपी मतलब प्रिंट करके रख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखो डेट्स मेंशन है बहुत साफ साफ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है अभी। तो हाँ, यहाँ पे पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द रिजल्ट्स। तो देखो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट, एनेक्सियर 1A मेरिट लिस्ट फॉर द काउंसलिंग, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, एलिजिबल है फॉर MS Pharm, M.Pharm। एनेक्सियर 1B है जो M.Tech एंड PG डिप्लोमा के लिए इन मेडिकल डिवाइस के लिए, मतलब M.Tech इन डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस एंड M.Tech इन ऑल सब्जेक्ट्स, उसके लिए मेरिट लिस्ट। और 1C है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर GD एंड PI राउंड फॉर MBA फार्मा। इन पे हम लोग ध्यान देते हैं। और एनेक्सियर 2 भी है जो PhD के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है, ठीक है। ऑल राइट, सो सबसे पहले एनेक्सियर 1A को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे सारे लिस्ट है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल, आई थिंक देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे आई थिंक ओके 6149 इतने स्टूडेंट्स हैं। एंड इन सभी के रैंक्स वगैरह दिया हुआ है एंड ऑल अदर डिटेल्स लाइक कैटेगरी एंड ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया आप सबके लिए। तो देखो मेरिट लिस्ट पे क्या लिखा है। मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग टू MS M.Pharm प्रोग्राम बेस्ड ऑन द CBT held on 10th June session 1, the following merit list is declared on the basis of marks scored by candidate, ठीक है। काउंसलिंग के टेंटेटिव डेट्स है आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। Okay, candidates are advised to reach NIPA Mohali 1 day before the scheduled date of counseling. Okay, तो मतलब इस बार कोई ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं है, यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होने वाला है एंड आपको रिपोर्ट करना है, राइट। scheduled dates for counseling. Candidates are advised to make their own arrangement for accommodation during counseling. तो आपको नाइपर मोहाली पहुँच जाना है एक दिन पहले काउंसलिंग होने के एंड आपको मतलब खुद का अरेंजमेंट खुद कर लेना है। ओके, सो रैंक 1 to 100, रैंक 1 to 100 जिनका रैंक है उनको उनका डेट ऑफ काउंसलिंग है 20 जुलाई। अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, 20 जुलाई आपका डेट है। रिपोर्टिंग टाइम इज़ 8 AM। 8 AM को आपको रिपोर्ट करना है, उससे पहले आपको एक दिन पहले आपको पहुंच जाना है। जो 801 to 2500 ये सारे स्टूडेंट हैं। अब देखो वैसे तो इतने मतलब सीट्स तो नहीं होंगे 2500 तक, तो 1 to 800 सबसे पहले लिया जाएगा, राइट। उसमें MS Pharm है, M.Pharm है, MBA है ना। MBA का तो सबसे पहले GD पे राउंड होगा जिनका MBA में सिलेक्शन हुआ है। तो फिर जैसे सीट्स रिमेन होंगे, वैकेंट होंगे, उस हिसाब से बाकी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। आपका है यहाँ पे 21 जुलाई 2025, रिपोर्टिंग टाइम है 8 AM को। और बाकी सारे स्टूडेंट्स मतलब 2501 टू रिमेनिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अवेलेबल वैकेंसीज विल बी अपडेटेड। तो आपको फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसे भाग गए तो आप लोग मतलब इतने तक तो नहीं जाएगा मान के चलो, फिर भी अगर जाते हैं तो आप वो बाद में बताया जाएगा। वैकेंट सीट्स इन MS Pharm, M.Pharm एंड M.Tech प्रोग्राम ड्यू टू स्विचिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी फिल्ड इन फेज 2 काउंसलिंग टेंटेटिवली स्कीड्यूल्ड ऑन 23 जुलाई। तो फेज 2 होगा 23 जुलाई को, ठीक है। 2021 हो गया, अब 22 को शायद देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट स्विच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो वैकेंट होगा ऑब्वियसली, तो उन स्टूडेंट्स को फेज 2 पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। So mere presence during counseling does not guarantee
any claim to seat. Final allotment will depend on availability as I said. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कितने सीट्स हैं. ओके, तो 2500 तो सीट्स नहीं है, राइट. एंड सबको अभी सारे नाइपर्स तो चाहिए भी नहीं. किसी का टारगेट होगा नाइपर मोहाली, किसी का हैदराबाद, किसी का अहमदाबाद. सो बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पे. तो आपको सबसे पहले बिफोर गोइंग फॉर द काउंसलिंग आप अपना टारगेट डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा नाइपर चाहिए, कौन सा मिलेगा तो मैं जाऊँगा, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, सभी पहले से प्रिपेयर होके जाना. ओके, ऑल राइट. मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो. तो यहाँ पे आपका रैंक लिस्ट सब कुछ दिया गया है. एंड यस, चेक योर कैटेगरी रैंक ऑल्सो. और कैटेगरी रैंक कैसे आप लोग देख सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. मान लो कि आप SC हो, तो यहाँ पे आपका रैंक, मान लो आप यहाँ पे हो, शायद मान लो कि आप यहाँ पे हो, 53 आपका यहाँ पे रैंक है, राइट. आपका रैंक 53 है. तो आपने पहले देखो कि SC कितने हैं, ठीक है, और कितने SC स्टूडेंट्स हैं. तो अगर मान लो आपके पहले 2 SC है तो मतलब आपका रैंक 3 है, ठीक है. थर्ड रैंक है आपका SC कैटेगरी में. ओके, चलो ये तो हो गया MS फार्म, M फार्म के लिए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनेक्जर 1B काउंसलिंग फॉर MTech एंड PG डिप्लोमा. PG डिप्लोमा कोर्स इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बार न्यूली, ठीक है. तो इनका भी यहाँ पे देखो 22 जुलाई को होंगे MTech का. ओके, 1 to 800 जिनका रैंक हुआ है उनका 22 जुलाई को होगा. और बाकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका अवेलेबल वैकेंसीज बाद में बताया जाएगा. वैकेंट सीट्स इन MS फार्म, M फार्म एंड MTech प्रोग्राम ड्यू टू स्विचिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी फिल्ड ऑन फेज 2 जो कि 23 में होगा. चलो यहाँ पे सिमिलर ही चीज़ें लिखा है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं फॉर MTech. यहाँ पे 3176 स्टूडेंट्स हैं. ओके, इतने तक रैंक गया है, ये हो गया. और 1A 1B शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. ये उन स्टूडेंट्स हैं जो MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 450 स्टूडेंट्स. इतने तो सीट्स नहीं है, लेकिन 450 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं फॉर MBA. अब देखो आपको क्या करना है, 1 to 225, मतलब 1 से 225 जिनका यहाँ पे लिस्ट में SL नंबर है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड नंबर, उनको 17 जुलाई रिपोर्ट करना है 8 AM को. डेट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, GD एंड PI राउंड, एंड आपका काउंसलिंग भी हो जाएगा यहाँ पे, एंड काउंसलिंग, राइट. 226 से 450 तक आपका होगा 18 जुलाई को, डेट टाइम सेम है. और यहाँ पे आपका GD PI राउंड हो गया सबका. अब 19 जुलाई को, 19 जुलाई को काउंसलिंग हुआ सबका, ठीक है. काउंसलिंग में डिसाइड हो जाएगा कि आपको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. बाकी ऊपर वाला तो सेम ही है सब कुछ, कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच मोहाली 1 day बिफोर द शेड्यूल डेट. आपको खुद का एकोमोडेशन अरेंजमेंट खुद ही करना होगा, मेक देयर ओन अरेंजमेंट, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लेना आपका कैटेगरी वाइज रैंक एंड AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक आपका. मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक का कुछ है नहीं ऐसे, तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हुए हैं MBA में एडमिशन के लिए. तो आप अपना MBA का रैंक भी वहीं से देख लेना, ठीक है. आपका M फार्म MS फार्म वाला रैंक ही आपका MBA वाला भी रैंक है. यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका कितना रैंक हो रहा है देख लेना. यहाँ पे आपको इस डेट पे पहुँच जाना है, ठीक है. ये आपका GD PI राउंड के लिए है. अब एक और पब्लिक नोटिस जारी हुआ है फॉर द GD एंड PI राउंड, इसके ध्यान से देखो. ओके, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया. ओके, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड MS फार्म, M फार्म, MTech और PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस आर अलाउड ऑन रैंक बेसिस टू पार्टिसिपेट ऑन फिजिकल काउंसलिंग प्रोसेस. कोई ऑनलाइन काउंसलिंग इस बार नहीं होगा, फिजिकल काउंसलिंग प्रोसेस. स्कीड्यूल टेंटेटिवली फ्रॉम 20 to 23 एट नाइपर मोहाली. स्कीड्यूल डिटेल स्कीड्यूल सब कुछ दिया है. फॉर कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड टू एडमिशन, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है और कुछ खास नहीं. ओके, subject to verification of GPAT qualified candidates who failed to produce qualified GPAT. हाँ, एक और मैं चीज़ बता दूँ, इससे पहले आपका GPAT का स्कोर कार्ड आ जाएगा, ठीक है. सो टेंशन मत लो, अभी टाइम है. चलो ये तो हो गया 1A 1B 1C. और ये पब्लिक नोटिस जो न्यू आया है, ये भी एक और वीडियो में नेक्स्ट बनाऊँगा जिस पे मैं ये सीट मैट्रिक्स डिस्कस करूँगा आप सबके साथ. ओके, और एक और जिस पे काउंसलिंग का डिटेल्स में बताऊँगा. तो यहाँ पे ये जो वीडियो होगा आपका फर्स्ट वीडियो, इस पर मैं सीट मैट्रिक्स और किस सीट में किसको चांसेस हो सकता है कितने तक, वो मैं डिस्कस कर दूंगा ओवरऑल. ओके, और कौन कौन सा नाइपर अच्छे हैं वगैरह वगैरह. और एक काउंसलिंग में क्या होगा,
व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन एंड मोडालिटीज़ फॉर फिजिकल काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग मतलब आपको जाना होगा और एक ही या फिर 2-3 दिन में आपका हो जाएगा सब कुछ। पहले क्या होता था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, दैन एक होता था लास्ट काउंसलिंग टाइप, ओपन काउंसलिंग। ऐसा अभी नहीं हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा अलग होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इन सब वीडियोस के लिए एक छोटा सा कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जिनका भी रैंक थोड़ा दूर गया है, आप लोग जीपैट बेस पे एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नाइपर पे 2500 से के बाद जाना थोड़ा सा मुश्किल तो है, राइट? क्योंकि इतने तो सीट्स नहीं है ऑफ कोर्स। तो दैट इज़ वाई आप लोग डिप्सर, पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, इनका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, इनके जीपैट के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।